बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर में अपन मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। और इन मौलिक अधिकारों में अपन ने अभी तक मौलिक अधिकारों की स्थिति और विभिन्न जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, जो तीन अलग अलग मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब का अनुच्छेदवार इनकी स्थिति का अध्ययन किया है, इनको जानने की कोशिश की है। और हर एक अनुच्छेद की क्या परिभाषा है, क्या स्थिति है, क्या प्रावधान है, क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो साथ में जो अपवाद हैं इसके, यानी कि युक्तियुक्त प्रतिबंध और कहाँ पर पाबंदियां हैं, ये भी मैंने कहा। जैसे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो संरक्षण मिला है गिरफ्तारी के संबंध में, उसके अपवाद स्वरूप जो प्रावधान है वो बड़ा प्रावधान है, निवारक निरोध कानून का प्रावधान है, इसके बारे में बताया था। इससे पहले अनुच्छेद 21 का वर्णन किया गया, किस प्रकार अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है, लगातार कोर्ट, लगातार न्यायपालिका के की व्याख्या के कारण। अब इसी क्रम में अपन जो है वो अगले मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं, चौथे मौलिक अधिकार की, और वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो है ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। और इस अनुच्छेद के अनुसार ये धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। विशेष बात यह है कि अनुच्छेद मूलतः पंथ निरपेक्षता के कोर प्रिंसिपल, जो मूल सिद्धांत है, उसको प्रमोट करता है, उसको सुदृढ़ करता है। यानी सभी को, बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सभी को अपना धर्म मानने, अपने धर्म, अपने आस्था को मानने, अपने धार्मिक आस्था का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने और प्रचार करने का, प्रसार नहीं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। और इसके अंतर्गत जो भी अन्य प्रावधान है वो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 से 28 तक, क्योंकि भारत के अल्पसंख्यकों को भी समान धार्मिक अधिकार प्रदान करता है, किसी के साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यह इंपॉर्टेंट है और इसलिए इन अनुच्छेदों का महत्व है। अनुच्छेद 25 में ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके कारण अपने सिख भाई हैं, सिखों को कृपान रखने की स्वतंत्रता है। कृपान जो एक अस्त्र होता है, एक चाकू जैसा होता है जिसको की धारण करते हैं सिख, उसकी आजादी दी गई है। और अपने अनुसार, हालांकि इस अनुच्छेद पे विवाद भी काफी हुआ है, जिसमें अनेक न्यायिक आदेश भी आया है। जैसे मध्य प्रदेश बनाम स्टैनिस्लास केस में ये आया था कि आप जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते। धर्म प्रचार का जो इस अनुच्छेद है, धार्मिक प्रचार का, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का धर्मांतरण करा सकते हैं जबरदस्ती, है ना। तो ये है, और अनेक राज्यों ने इसके ऊपर कानून भी बनाया है कि लोभ या फिर दबाव के कारण किसी का धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 26 जो है वो है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और उनका मेंटेनेंस करना, उनको चलाना, उनका संचालन करने का अधिकार। दूसरा, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, है ना। तीसरा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, जो धार्मिक पर्पस के लिए है उसका। और इसी प्रकार एक और चौथा, यानी कि जो संपत्ति अर्जित की गई है धार्मिक पर्पस के लिए, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार।
एक प्रकार से देखें तो अनुच्छेद 26 जो है वो 25 का ही एक्सटेंशन है, 25 का ही एक प्रकार से एक अग्रभाग है, जिसके कारण से 25 अनुच्छेद 25 जो है वो मजबूत होता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 26 भी, क्योंकि सभी को अपने धार्मिक संस्थाओं को बनाने, मेंटेन करने और उसकी जो संपत्ति है उसका धार्मिक पर्पस के लिए संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में जो है वो धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट दी गई है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धार्मिक व्यय के लिए जो कर है, जो आय है, उस पर कर से छूट दी गई है। और कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो, है ना। तो जो धार्मिक पर्पस के लिए आय है उस पर कर नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा ये। और अनुच्छेद 28 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं कि ये भी एक कोर है एक पंथ निरपेक्षता का, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का। क्या वो? तो वो है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध करना, यानी राज्य द्वारा संचालित, यानी सरकारी राज्य द्वारा संचालित सभी प्रकार के, जिसमें अनुदानित भी शामिल है, राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं भी शामिल है, में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए कहा गया राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त, अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था के में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि विभिन्न धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो एक धर्म विशेष का अध्ययन होता है, धर्मों का, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का, विभिन्न धर्मों का अध्ययन होता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, वो स्वैच्छिक है, वो विषय अपने हिसाब से चूज करते हैं। कहीं कहीं इस्लामिक स्टडीज भी है ना, तो वो स्वैच्छिक है। हालांकि इसके विरोध में भी काफी आवाजें उठती रही है, लेकिन खैर वो विवाद का विषय है, इसलिए अपन उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये प्रावधान इसके अंतर्गत है। तो ये जो है इसके साथ ही यह भी हमें देखना होगा, अन्य जो मौलिक अधिकार है उनकी ही तरह से ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह भी प्रतिबंध रहित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य इत्यादि के कारण राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्थिक कारणों से भी राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है ना। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे इसके लिए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों नहीं करना पड़े। अब इसका बड़ा उदाहरण है बहुत सारे। एक तो 1955 का हिंदू कोड बिल, हिंदू जो विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल जो था वो हिंदू धर्म के निजी क्षेत्र में भी एक प्रकार से हस्तक्षेप था, लेकिन सरकार ने सुधार के हिसाब से कानून बनाया। इसी प्रकार से अभी अभी जो गत वर्ष ट्रिपल तलाक के ऊपर, 3 तलाक का जो कानून बना, 3 तलाक को रोकने का, उसको भी कई अलग अलग धर्मावलंबी हैं, इस्लामिक धर्मावलंबी, उन्होंने इसको इस्लाम के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप माना। लेकिन सरकार का तर्क ये था कि हम सुधार की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे सभी अधिकारों पर भी उचित युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। ठीक है, अब जो 5वां अधिकार है वो है शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अब ये अधिकार, इस अधिकार की खास बात ये है कि ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर दी गई है। अल्पसंख्यक भी 2 प्रकार के हैं, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और एक भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। जैसे राजस्थान प्रांत में अगर कोई तमिल बोलने वाला है, बंगाली बोलने वाला है, तो भाषाई अल्पसंख्यक माना जाएगा। और निश्चित रूप से अगर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। तो दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से ये अधिकार शामिल किया गया है, और इसलिए यह भी भारत की पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का मूर्त रूप है, संविधान में मूर्त रूप है। अनुच्छेद 19 के अनुसार
नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना, उनका संचालन प्रशासन का अधिकार होगा। और यह भी व्यवस्था की गई है शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है ना। अपने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं धार्मिक का, अल्पसंख्यकों को सरकार अनुदान देती है तो भेदभाव नहीं करती है ना। ये जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये है एक बड़ा अधिकार है, और यह है कुल मिलाकर भारत की पंथनिरपेक्षता सिद्धांत का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान भी बने हुए हैं, उनको अनुदान भी मिलता है। अपने यहाँ पर मदरसे भी है, उनको भी अनुदान मिलता है, उनको सरकार जो है वो सहायता देती है। तो ये आरोप नहीं लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है। इसलिए ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। भाषाई रूप से भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, भाषाई संवर्धन के लिए भी सरकार सहायता प्राप्त करती है ना। तो ये स्थिति है। और फिर जो एक छठा अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, उसको अब समाप्त कर दिया गया है, 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद जो सातवां अधिकार, जो अब छठा अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वो अधिकार है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। और इसको प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला भी कहा जाता है। यह अधिकार मूलतः ये अधिकार है कि अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी अपने आप में मूलभूत अधिकार है। यानी अन्य अधिकारों के, नागरिकों के अन्य मौलिक अधिकारों को हनन से बचाने के लिए जो अधिकार है संविधान के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वह भी मूल अधिकार है। और इसमें इन संविधान के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के अंतर्गत रिट जारी करती है और याचिकाएं जारी करती है, जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। नागरिक अपने मूल अधिकारों की हनन की स्थिति में डायरेक्ट सीधा उच्च और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत पहुंच सकते हैं। और न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये याचिकाएं उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों की स्थिति रही, अपने 6 जो मौलिक अधिकार है। और इसके बाद मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करेंगे अगले व्याख्यान में, और फिर अपन अगले विषय के ऊपर आएंगे।